तो ब्रजमोहन श्रीवास्तव, दरअसल लड़ाई यहाँ पर भी आकर अटकी हुई है ना भाई। एनसीपी मराठों की पार्टी मानी जाती है कि उनके नेता शरद पवार है या अजित पवार, ये भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ रहा है। अजित पवार के काफिले पर पथराव, मैं उसको इस सवाल से भी जोड़कर देखूंगा। सभी भी देखिए, इसको इतने छोटे दायरे में देखना तो ठीक नहीं होगा। ये बात सच है कि आदरणीय अजितदादा पवार एक मराठा नेता है, एकनाथ शिंदे साहब भी मराठा नेता है, और इनका मराठों के बीच में अपना बहुत सम्मान भी है और ये मराठा समाज का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन आज अभी इस परिस्थिति में मैं सोचता हूँ शायद ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। मूल मुद्दा यह है कि आज महाराष्ट्र के वातावरण में निश्चित रूप से एक सकारात्मक सोच की जरूरत है और वहां पे कानून व्यवस्था बेहतर रहे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, लेकिन बाकी के सारे लोगों की भी है, क्योंकि जो दूसरे पिछले 4 दिनों में सरकार फेल हो गई, खेलना चाहते हैं, ये उनके लिए भी घातक सिद्ध होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये मौका, देखिए मैं कह रहा हूं, ये सरकार का फेलियर नहीं है। क्या होता है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था है, एकदम से अगर अचानक कभी कहीं कोई भीड़ उग्र हो जाए और उनको ऐसा लगे और उनका वहां पे अगर प्रशासन के साथ वहां पे अगर झगड़ा होने लगे, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, और जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनके प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की है। अतुल लौंडे पाटिल, ये लड़ाई ये सिर्फ मराठा आरक्षण की नहीं, या जाट या गुर्जर आरक्षण की नहीं, आने वाले दिनों में ये पिछड़ी जाति के आरक्षण से भी जुड़ेगा। ये बड़ा आसान सा निष्कर्ष है। देखिए संदीप भाई, जब हमने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने में अपना इतना विल पावर दिखाया है, जब मोदी है तो मुमकिन है, जब बड़े बड़े काम आप करते हो, तो फिर आपको 50% का जो सीलिंग है वो हटाने में क्या हर्ज है? यानी आपको लड़वाना है। वो तो छोटा गांव है, वहां पे तो कोई विपक्ष गया नहीं था। तो जाति के आधार पर सबको आरक्षण दे दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सब जातियां गिन लो और सब जातियों का हिसाब से आरक्षण दे दो। यही है विकास का मॉडल। देखिए, जो आर्टिकल 16(4) जो है वो कहता है जो सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर जो पिछड़ा है उसे आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण का कोई आर्थिक बेस नहीं है। लेकिन ये बात तय है, अगर ओबीसी का आरक्षण आप किसी को भी दोगे तो किसी अमीर को नहीं मिलने वाला। उसमें क्रीमी लेयर लगती है। जो भी क्रीमी लेयर है, 8 लाख का जो भी आपके होगा साल का इनकम, उसके नीचे का जो तबका है उसी को आरक्षण मिलने वाला है। तो बराबरी में लाना और ईमानदारी होगी तो दे सकते ना। मोदी है तो मुमकिन है ना। 8 लाख रुपए से कम कमाने वाला, 8 लाख रुपए से कम कमाने वाला अतुल देश में गरीब है। 8 लाख से कम कितना होता है? 12 चंग 72, मतलब मोटा मोटा 66-67 हजार रुपए प्रति माह जो कमा रहा है। सरकार खुद मानती है 25 हजार रुपए प्रति महीने जो कमा रहा है वो टॉप 10% में आता है इस देश के। 25 हजार कमाने वाला, यहां 67 हजार कमाने वाला गरीब माना जा रहा है। कमाल के आंकड़ेबाजी हो रही है देश में। फिर तो सारी आबादी 95% लोग इस देश में ईडब्ल्यूएस हैं। क्रीमी लेयर की जो मर्यादा है, मैंने उस मर्यादा का उल्लेख किया। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, उसी को। एक मिनट, थोड़ा सा वक्त की कमी है। कृष्णा हेगड़े, वही जी रोहिणी आयोग पर आऊंगा मैं। कृष्णा हेगड़े को लेकर आइए। जी रोहिणी आयोग कहता है 1% पिछड़ी जाति 50% दाखिले और नौकरी ले रहे हैं। हम उसी ओर जा रहे हैं क्या? फिर तो ये टंटा खत्म करो, जिसकी जितनी संख्या है, जिस जाति की उतनी आबाद, उसको उसी अनुपात में आरक्षण दे दो। देखिए संदीप जी, हमारा सरकार जो है हमारे मराठा भाई और बहनों के लिए प्रतिबद्ध है और उनको हम आरक्षण दे के ही रहेंगे। और दूसरा, ये कांग्रेस वाले या उद्धव जी की पार्टी है, जितना भी इन्होंने किया होगा हमारे सामने, ये खुद सरकार में थे 2.5 साल, इनकी फेलियर थी और उसके वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे। उसके बाद हमने पुनर्याचिका कर हम वहां पर भी टास्क फोर्स बनाकर वहां पर भी जीतेंगे, वो अलग बात है। लेकिन तो मतलब आरक्षण आप देकर रहेंगे,
आरक्षण तो बिल्कुल, देना ही बिल्कुल पड़ेगा, देना है। ये मजबूरी हो गई है। आनंद, और आखिरी जवाब 20 सेकंड में। आनंद दुबे। और एक इंपॉर्टेंट बात, सर अभी टाइम नहीं है, सॉरी। आनंद दुबे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं संदीप भैया आपके माध्यम से। एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, लाठीचार्ज हो गया, गोलियां चल गई, यह तीनों नेताओं में से एक नेता भी वहां जाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाए? क्यों महाराष्ट्र में, मुंबई में ही बैठे रहे, जालना नहीं पहुंचे? सरकार जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं निभा रही है, इस पर हमने चर्चा की। पर बड़ा सवाल और सीधा सवाल ये बनता है कि भाई संख्या के आधार पर ही सबको आरक्षण बांट दिया जाएगा क्या? और यही तरीका है या यही सबसे आसान राजनीति है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की राय क्या है, ये सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।